सो हे गाइस, टुडेज़ टॉपिक विल बी जेंडर इक्वालिटी। तो आज हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी क्या होती है हमारी, लेट अस सी। सो डेफिनेशन ऑफ इट इज़ जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वुमेन एंड मेन एंड गर्ल्स एंड बॉयज़। जो जेंडर इक्वालिटी होती है वो क्या होता है कि मेन और वुमेन दोनों की इक्वालिटी, मेन है, वुमेन है, या फिर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होनी चाहिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर एक चीज़ में। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पर क्या शो किया गया है कि जो वुमेन है वो किसकी इक्वल है, मेन की इक्वल, मीन्स बोथ आर इक्वल, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दीज टू। जेंडर इक्वालिटी को हम सेक्स इक्वालिटी भी बोलते हैं। Why we called it as sex equality? Because it is a view that everyone should receive equal treatment। कि ऐसा सोचा जाता है या ऐसा देखा जाता है कि हम अगर सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, वेदर इट इज़ मैन और वुमेन, गर्ल्स और बॉयज़, तो क्या होगा, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और फेयरनेस ऑफ ट्रीटमेंट भी होगा मैन और वुमेन में। सो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम दोनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें, फ्रीडम प्रोवाइड करें, कुछ ऐसी कंडीशंस रखें जो मेन और वुमेन दोनों के लिए फेवरेबल हो, और हमें उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए सो दैट दोनों ही डेवलप कर पाएँ। सो वन डेफिनेशन इज़ देयर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। क्या डेफिनेशन है? A woman is a human. She is not better, wiser, stronger, more intelligent, more creative or more responsible than a man। जो वुमेन है वो भी ह्यूमन है, ना ही वो ज़्यादा बेटर है, ना ही ज़्यादा वाइज है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ना ही ज़्यादा क्रिएटिव है, ना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मैन से। वो कभी पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, बट स्टिल शी इज़ नॉट लेस, फिर भी वो लेस नहीं है। इक्वालिटी दी गई है दोनों को ही। वुमेन क्या है, ह्यूमन है, जैसे मैन is a human, also woman is a human। So this definition is being given by Vera Nazarian। So there are certain reasons that to promote gender equality। हमें gender equality को promote क्यों करना चाहिए? Because in 2015 there were only 21 female heads of state in entire world। पूरे के पूरे entire world में क्या था, only 21 female heads थी state की। हर होता है 28 गर्ल्स मैरी हो जाती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है उनके रेडी होने से पहले, मीन्स बिफोर द एज ऑफ 18 उनको मैरी कर दिया जाता है, उनकी शादी कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा 1 in 3 हैव एक्सपीरियंस्ड। देखो हर एक 3 वुमेन में से एक वुमेन ऐसी होगी जो फिज़िकल और सेक्सुअल वायलेंस उसने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में फेस किया ही होगा एक आधी बार। सो वुमेन जो है वो 60 to 75% ऑफ मेंस वेजेस ही अर्न करती हैं, चाहे वो सेम काम क्यों ना कर रही हों। 781 मिलियन इलिटरेट एडल्ट्स, मीन्स मिलियन पढ़े लिखे एडल्ट नहीं हैं, जिसमें से 2/3 क्या है, वुमेन है। आफ्टर दिस 67 मिलियन गर्ल्स अभी भी ऐसी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई और उनको स्कूल जाने की अभी ज़रूरत है। दे नीड टू बी एजुकेटेड। नेक्स्ट है हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वाई वी नीड जेंडर इक्वालिटी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर जेंडर इक्वालिटी सबको दी जाएगी तो क्या होगा उससे? फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अगर हम क्या करेंगे, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे मैन और वुमेन दोनों को ही, तो जेंडर इक्वालिटी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्पैरिटी रिमूव करने से हमारी पूरी कंट्री की भी डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है टू असेस द रिसोर्सेज। जो वुमेन है उनके पास लिमिटेड असेस ही है रिसोर्सेज का, तो उनको क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वुमेन को लैंड की ऑनरशिप देनी इंक्रीज़ करनी चाहिए, जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, पूरी कंट्री में भूखमारी कम हो। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो फीमेल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना चाहिए।
सो दैट क्यों ऐसा क्यों कि जो एजुकेटेड मदर होती है वो अपने बच्चों को भी एजुकेट करती है। सो एजुकेटेड मदर क्या करेगी, अपने बच्चों को भी सेम एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी और उसको पता होगा दैट उसके बच्चों को उसने क्या पढ़ाना है, क्या आगे फर्दर स्टडीज़ करवानी है, उस सारी चीज़ों में नेक्स्ट इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी। अगर जेंडर इक्वालिटी दी जाएगी मैन और वुमेन दोनों को, तो ऑब्वियसली एजुकेटेड वुमेन जो है वो पॉवर्टी भी रिड्यूस करेगी कंट्री की। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट टू बोथ द जेंडर्स। सो अगर हम इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं और जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाली थिंग्स को रिजेक्ट करते हैं तो इससे डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म होने को हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा, मेन और वुमेन दोनों को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में हेल्प होगी। नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन डिग्निटी। डिग्निटी में क्या है, हम सब सेटिस्फाइड फील करेंगे अगर हम सबको इक्वल ट्रीट मिलेगा हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट इज़ टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट्स। अगर हमें टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जेंडर इक्वालिटीज़ मस्ट। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करती है दोनों जेंडर्स को, तो उसमें क्या होता है, टैलेंट पूल अट्रैक्ट होता है और इससे क्या बहुत सारी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। सो वुमेन जो है वो हाईली एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू मैन। इफ़ वी सी जो भी वुमेन्स पढ़ी हैं तो वो मेन से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पूरे नेशन की डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज्ड होने ज़रूरी है। सो अगर हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को तो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को लेबर मार्केट में एंटर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल बी हैविंग मेन कैन एडवांस जेंडर इक्वालिटी एंड इम्प्रूव देयर फैमिलीज़ वेलफेयर बाय। सो जो मैन है वो जेंडर इक्वालिटी को एडवांस मींस इम्प्रूव कर सकता है और फैमिली वेलफेयर को भी इम्प्रूव कर सकता है। हाउ? सो वी आर हैविंग सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिंग देयर पार्टनर्स हेल्थ एंड सपोर्टिंग देयर चॉइसेस। सो अपने जो पार्टनर की हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करके और उनकी चॉइसेस को सपोर्ट करके मैन कैन एडवांस जेंडर इक्वालिटी। कन्फ्रंटिंग देयर ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिस्क। अपने खुद के रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिस्कों को कन्फ्रंट करके मैन कैन हेल्प जेंडर इक्वालिटी। रीफ्रेनिंग फ्रॉम जेंडर वायलेंस जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड, इन सारी चीज़ों को रीफ्रेन करके जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सिबल फादरहुड। अच्छा फादर बनने की प्रैक्टिस की हेल्प से भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करके, हेल्थ को प्रमोट करके, एजुकेशन को प्रमोट करके जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी और उनकी फैमिली वेलफेयर भी अच्छा होगा, फैमिली इन्वायरमेंट में भी अच्छा बना रहेगा। सो this was all about gender equality. Kindly like my channel, share it and subscribe it if you like it. Thank you so much. And one share can bring one smile to one face. So please, if possible, do subscribe. Thank you.